नमस्ते दोस्तों, हिंदी जीनियस चैनल के साथ मैं हूं निहारिका और आज का हमारा विषय है सूरदास के पद। सूरदास के पद पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम सूरदास के पद की चर्चा करेंगे। सूरदास के पद। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। तो माझ मतलब होता है में या अंदर। अवधि मतलब क्या होता है, समय। बिथा मतलब होता है व्यथा या दुख। दही मतलब हुआ जली। हुती मतलब होता है थी। गुहारी मतलब होता है रक्षा के लिए पुकारना। जीतहि तय मतलब होता है जहाँ से। उतय तय वहाँ से। धीर मतलब होता है धीरज या धैर्य। धरहि मतलब होता है रखें या धारण करें। मर्यादा, मर्यादा या प्रतिष्ठा। लही, नहीं रही या नहीं रखी। अब चलते हैं हम व्याख्या की तरफ। तो मन की मन ही माझ रही, इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से शिकायत करते हुए कह रही हैं, हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाय कौन पै ऊधो, हम अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को किससे कहें, ना ही परत कही। और ये सारी बातें किसी से कही भी नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, हे उद्धव, जो उनके आने की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही थी, अब वह भी खत्म हो गई है। तन मन विथा सही, अब हमारा मन और शरीर बहुत ही व्यथित है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिनी विरह दही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, अब हम गोपियाँ इस योग का संदेश सुन के विरह के आग में जल रहे हैं। चाहत होती हैं गुहारी जितहि तय, जहाँ जो हमारे उम्मीद का कुछ रास्ता दिखाई दे रहा था, जहाँ से हमें कुछ उम्मीद दिखाई दे रही थी, उतथें दार बही, अब जो है उल्टी धारा बहने लगी है। कहने का तात्पर्य है कि योग का संदेश भेजकर हमारे उस उम्मीद को भी अब कृष्ण खत्म कर दिए हैं। गोपियाँ किससे कहती हैं, उद्धव से कहती हैं। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अब कृष्ण सारी मर्यादा, सारी प्रतिष्ठा समाप्त कर दिए हैं, अब धीर धरें क्यों। और अब हम सभी गोपियाँ कैसे धीरज धारण करें। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें अलंकार। मन की मन ही माझ रही, जब एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। मन की मन ही माझ रही, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ सुनि सुनि, ठौर ठौर बिहार करती सुंदर नर नारियाँ, जब किसी शब्द पे बहुत जोर दे के बोला जाता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो सुनि सुनि ये क्या है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। भाषा, सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुन न करी। यह तो सूर तिनह लय सौंपों, जिनके मन चकरी। हरि भगवान श्री कृष्ण को कहा। हरि मतलब होता है भगवान, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को हरि कहा गया है।
क्रम मतलब होता है कर्म, उर हृदय, निश मतलब होता है रात, करुई मतलब होता है कड़वी, सु मतलब वह, व्याधि रोग पीड़ा पहुँचाने वाली कोई वस्तु, तीनह मतलब होता है उन्हें, लकड़ी मतलब होता है लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में लकड़ी थामे रहता है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे हरि हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हैं। अर्थात हारिल पक्षी जिस तरीके से सदैव अपने पंजे में लकड़ी थामे रहता है, वह अपने पंजे से उस लकड़ी को अलग नहीं करना चाहता है, उसी प्रकार से हम गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं होना चाहते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदनुर, मन कर्म वचन से हम नंद नंदन नंदलाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह हम दृढ़ निश्चय करके जकड़ लिए हैं, पकड़ लिए हैं, अर्थात हम भगवान कृष्ण को अब अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में कान्ह कान्ह जकरी, कन्हैया कन्हैया कह के हम पुकारते हैं, कन्हैया कन्हैया की रट लगाते हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, हे उद्धव, आपके योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी, जैसे करुई ककड़ी कड़वी ककरी हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुन न करी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुन न करी। यह व्याधि, यह कष्ट जो, यह हमारी योग साधना जो है, सू तो व्याधि हमको ले आए, यह जो योग साधना है वो हमारे लिए रोग की तरह है। रोग मतलब कष्ट पहुँचाने वाला है, देख ही सुन न करी, और इसे हम धारण नहीं कर सकते हैं। यह तो सूर तिनह लय सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, ये आप उनको सौंपिए, हे उद्धव, ये आप योग साधना की बातें उन्हें सिखाइए जिनका मन चंचल हो, चक्री की समान इधर उधर भ्रमण कर रहा हो। हमारा मन तो भगवान कृष्ण में बस गया है और अब वह उनसे अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कान कान, कान कान जो है कन्हैया अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। कान कान जो है वो कन्हैया को, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। भगवान श्री कृष्ण को बहुत नामों से जाना जाता है, नंद नंदन, नंदलाल, कान कन्हैया, कान कान, कान्हा, तो इनके विभिन्न नाम हैं ये। और इनकी जो भाषा है सूरदास जी की वो ब्रज भाषा है और रस जो है वो भक्ति रस है। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनके काम आए। अगला वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।